ये बहुत अहम सवाल है जो आपने कहा है। पहली बात जो नाम लिखने के लिए कहा है, नाम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहते हैं अरे भाई उस आदमी का नाम बहुत है, फिर हम कहते हैं वो आदमी बदनाम बहुत है। तो ऐसा क्या है? वो एक उसकी पहचान होती है, उसके कर्मों से उसकी पहचान बनती है, और उसके कर्म अगर जो अच्छे हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई वो बहुत भला आदमी है, और उसके कर्म बुरे होते हैं तो कहते हैं कि उसका नाम लेके कि अरे वो तो बहुत खराब आदमी है। तो अपने नाम को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है नाम। और दूसरा, जहां तक सवाल है मृत्यु का लिखने के लिए इसलिए कहा, ये मृत्यु है क्या भला, इसको समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मृत्यु की तारीख लिखने के लिए इसलिए कहा है कि जिससे आपको समझ में आए कि एक दिन ये जिंदगी आपकी नहीं रहेगी और आपको मौत को गले लगाना पड़ेगा। और ये मौत ऐसी चीज है, ये आपको समझाती है कि आपका कुछ है ही नहीं। आप सोच रहे हो आपका है, ये शरीर ही जब आपका नहीं है, ये रिश्तेदार आपके नहीं है, ये पैसा आपका नहीं है, ये बच्चे आपके नहीं है, ये पति पत्नी आपके नहीं है, कुछ नहीं आपका। इस संसार में आप अकेले आए और अकेले जाओगे, कुछ भी आपका नहीं है। ये सब माया जाल है जो आपको लगने लगता है ये मेरा है। अब आदमी से आदमी निकल रहा है तो नेचुरली लगेगा कि ये मेरा बच्चा है, वो है ही नहीं आपका बच्चा, उसमें अलग है, उसमें भगवान ने अलग आत्मा डाली हुई है। और पहले तो जो राजाओं के यहाँ जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो ज्यादातर बाप को मार के गद्दी में बैठ जाता था। तो ये सोचना कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, वो ज्ञान आपको मृत्यु से होएगा। क्योंकि आपको ये समझना है कि आप डिपार्चर लॉन्ज में हो, कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है, आपकी कल भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी मृत्यु एक टाइम पे हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमेशा सत्कर्म करते रहो, अच्छे विचार रखो, अच्छी थिंकिंग करो, और लोगों के लिए अपने दिल में शुभकामनाएं रखो, और पास्ट को काटते जाओ, क्योंकि डेथ पे भी तो सब कुछ कटेगा। अब मान लीजिए हमको एक आदमी बुरा लगता है, हमें ये लगता है कि उसने हमारी बेइज्जती करी, हम उसे माफ नहीं कर सकते। अरे तो मौत के बाद क्या भूत बन गया होगे? तब भी तो माफ करना पड़ेगा। तो ये जो मौत जो भगवान ने चीज बनाई है, ये इसलिए इतनी क्रूअल हैंड ऑफ डेथ कहते हैं, ये ऐसी चीज बनाई है कि ये टोटल कट ऑफ पॉइंट है। क्योंकि उसके बाद जो हमें भगवान ने जीवन दिया हुआ है वो सारा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध भी कह गए हैं कि डिटैच हो। वो तो अपनी पत्नी और लड़के को छोड़ के जंगल में चले गए थे, क्योंकि उनको लगा मैं अटैच हो जाऊंगा। तो ये कोई हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। जिसको हम कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा धन है, हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला है, हमारे बच्चे, हमारी बीवी है, हस्बैंड है, कुछ नहीं है। तुम अकेले आए और अकेले जाओगे। ये तथ्य जो अगर आप मौत को ध्यान में रखोगे तो ये हमेशा आपको राइट पाथ पे रखेगा। इसलिए मैंने कहा है कि भैया मौत को ध्यान में रखो जी। और मौत की तारीख इसलिए कहा है कि लालच बुरी बला है, लालच में मत पड़ो। ये मत सोचो अब जब एक तारीख तय हो गई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उस सब एक हो जाते हैं। अगर जो कोई एक होटल का मालिक है वो भी कब्र में आएगा तो उसके पास भी कुछ नहीं बचेगा, और वेटर है वो उसके पास भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्यों बनाया है ऐसा कि सबको इक्वल कर दिया? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बर्थ में हम सब अनइक्वल हैं, भाई भाई भी अनइक्वल हैं। किसी को कोई रूप दिया है, किसी को कई दिमाग दिया है, और डेथ पे सबको इक्वल कर दिया है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण भगवान ये बता रहे हैं कि भैया तुम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, और अपने आप को नीचा मत समझो, अपने आप को हमेशा नंबर 1 समझो। कोई मत समझो कि वो मेरे से ऊपर है, ऊपर होता तो फिर मेरे बराबर में आके कैसे लेटता। तो जब अंत में साथ जाना तो बराबर हो गए ना। अरे भाई तू मेरे से 10 साल बाद अगर जो बराबर है तो फिर तो बराबर ही हो गया ना। 100% तुझे 10 साल बाद मेरे बराबर आना है, तो फिर तू मेरे से ऊपर कैसे आज? हमेशा ये बात समझिए ना, एक आदमी अपने आप को अहम में है कि साहब मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है। अरे भैया तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पैसा नहीं है, और ना मेरे पास किसी और से ज्यादा पैसा है। उसको लगता है क्योंकि वो टेम्परेरी है,
अगर जो वो एक बढ़िया मकान में रह रहा है टेम्परेरी है, क्योंकि वो खुद ही कुछ सालों के लिए आया हो उस मकान में रहने, तो वो उसका है ही नहीं। ये जो शरीर में भी किराएदार है, शरीर में भी किराएदार है। हर चीज जो भगवान ने बनाई है कुछ भी आपका नहीं है। ये माया जाल है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम अकेले आए और अकेले जाओगे। ये सब जो माया जाल भगवान ने बनाया है वो आपको ट्रैप करने के लिए बनाया है। वो आपको जिसलिए बनाया है कि जिससे कि ये कहते हैं ये जो जीवन दिया है मनुष्य का, अगर जो इसको भवसागर को पार करना है तो आग का दरिया और बीच से जाना है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना रियल लगता है। अरे आज मेरा बच्चा है, मैं कैसे कह दूं ये मेरा बच्चा नहीं है, कैसे कह दूं ये मेरी माँ नहीं है, कैसे कह दूं मेरा बाप, ये है। पर जब तुम जाओगे तो फिर अकेले जाना पड़ेगा ना, तो फिर तो नहीं रहे। अभी आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि राय बहादुर साहब के सपूत हैं। अरे राय बहादुर साहब को तो गए हुए 1974 में चले गए थे, मैं अब 23 में बैठा हूं, तो अब वो मेरा इंतजार थोड़ी कर रहे हैं ऊपर। तो सवाल ये है कि हर एक का कट ऑफ है। तो इसलिए मैंने कहा है भैया तुम डेट ऑफ डेथ लिख दो, जिससे तुम्हें सीधे रास्ते पे चलने की प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल। और हमेशा गरीबों का ध्यान करो, हमेशा लालच को दूर रखो और हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो। ये सारी बातें जब आएंगी जब आप मौत को ध्यान में रखोगे। अब आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि एक मुनि जी थे, उनकी कुटिया में एक अमेरिकन गया, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि वहां कोई फर्नीचर ही नहीं था। तो उसने गुरुजी से कहा, महाराज आपके यहाँ तो कोई फर्नीचर ही नहीं, आप रह कैसे रहे हो यहाँ पे? तो उसने उस अमेरिकन से पूछा, तेरा फर्नीचर यहाँ कैसे नहीं है? मेरा फर्नीचर क्यों है? कहा मैं तो 1 घंटे के लिए आया हूँ, आपसे मिलने आया, मैं चला जाऊंगा, फिर मैं अपना फर्नीचर यहाँ क्यों रखूंगा? तो गुरु ने कहा मैं भी 20 साल के लिए आया हूँ, तो 1 घंटे के लिए आया, मैं 20 साल के लिए आया, मैं यहाँ फर्नीचर रख के क्या करूंगा? अरे जब मैं भी जाने के लिए आया हूँ तो फर्नीचर तो यहीं रहेगा, तुम्हें जरूरत क्या फर्नीचर की? तो ये सब चीजें इसलिए बनाई गई हैं कि आदमी को एक फीलिंग आनी चाहिए कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, खाली मैं एक विजिटर हूँ इस दुनिया में। और इसीलिए ये जिसने दुनिया बनाई है उसी ने बनाई है, उसके भरोसे रहने दो। ज्यादा उसके कारण अपने आप को ऊपर नीचे मत करो। अपना हमेशा जो आत्मा है उसको परमात्मा पे ध्यान रखो, तो वो एक सुख की जो है की है, कुंजी है जी। और ना सफलता और असफलता वो सब से चक्रों में मत पड़ो ही मत।